आखिर कौन है उर्फी जावेद जिसके सामने बॉलीवुड के सितारे भी फेल हो जाते हैं, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा मुर्गा जो पूरा का पूरा काला है और यहाँ तक कि उस मुर्गे के शरीर के अंदर का भाग भी काला है, पर कैसे? और एक ऐसा इंसान जिसने रेड बुल की बैंड बजा दी, और आखिर क्यों दूसरे देश भारत से मांग रहे हैं मदद, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उर्फी जावेद को आपने जरूर देखा होगा, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रहती है। उर्फी जावेद एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत सी टीवी सीरियल्स में इन्हें देखा जा चुका है। इन्होंने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था, पर आजकल ये अपने बोल्ड फोटोशूट के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे उर्फी जावेद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में की थी, जिसके बाद लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन आज के समय में इनकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह पर बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर इनके 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जहां पर ये अपनी हॉट तस्वीरें अपलोड करती रहती है। हालांकि इनको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी सामने आती रही है, लेकिन कुछ भी कहो, आज के समय में इनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से भी ज्यादा है। नंबर 2, आपने मशहूर एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल का नाम तो सुना होगा, और शायद आपने कभी रेड बुल ड्रिंक भी जरूर पी होगी। आज रेड बुल पूरी दुनिया में नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है, जो कि अपने विज्ञापनों के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर भी है। और अगर आपने कभी रेड बुल के विज्ञापन देखे होंगे तो आपने उन विज्ञापनों में उनकी टैगलाइन रेड बुल गिव्स यू विंग्स तो जरूर देखी होगी, जो कि उनके हर एक विज्ञापन में जरूर से होती है। लेकिन एक बार रेड बुल के इसी टैगलाइन ने उनका काफी भारी नुकसान करवा दिया था। दरअसल रेड बुल के इस टैगलाइन को यूएसए के एक व्यक्ति ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, और उस व्यक्ति ने रेड बुल पीने के बाद रेड बुल के खिलाफ ये केस कर दिया कि रेड बुल पीने के बाद उसे विंग्स नहीं मिले, जैसा कि रेड बुल की टैगलाइन में कहा गया है। ये केस काफी टाइम तक कोर्ट में चला, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो व्यक्ति केस जीत भी गया, और फिर बाद में रेड बुल को हर जाने के तौर पर उस व्यक्ति को $13 मिलियन देने पड़े, जिससे रेड बुल का तो काफी नुकसान हो गया, मगर उस व्यक्ति को काफी अच्छा फायदा हुआ। नंबर 3, वो कहते हैं ना कि जब आपके लिए लड़ने के लिए कोई ना हो तो आपको खुद ही हथियार उठाने पड़ते हैं और जंग लड़नी पड़ती है, फिर चाहे वो जंग कितनी ही कठिन और मुश्किल क्यों न हो। और ऐसी ही एक जंग लड़ी है कर्नाटक की 51 वर्षीय गौरी नायक ने। दोस्तों, इन्होंने अपनी उम्र में जो कर दिखाया है वो किसी जंग से कम नहीं है। 51 वर्षीय गौरी नायक ने पानी की कमी के कारण बिना किसी की मदद के रोज अकेले 6 घंटे मेहनत कर 6 महीने में अपने खेत में लगे पौधों को पानी देने के लिए 60 फुट गहरे 2 कुएं खोद डाले, जो कि इस उम्र में वाकई बहुत बड़ी बात है। और इनके इसी साहस के लिए इन्हें लेडी भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे भी अगर भारतीय महिला कुछ करने की सोच ले तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इनके इस साहस के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, पूरे विश्व में अभी भी ऐसी अनेक जनजातियां और समुदाय हैं जिनकी परंपरा और रीति रिवाज आम दुनिया और लोगों से बहुत अलग है। जहां आज पूरी दुनिया दिन प्रतिदिन काफी आधुनिक होती जा रही है, वहीं ये जनजातियां अभी भी पुरानी रीति रिवाजों में ही जी रहे हैं। लेकिन न्यू गिनी की इस जनजाति की परंपरा काफी डरावनी किस्म की है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहाँ लोग अपने परिजनों और रिश्तेदारों के मरने के बाद उन्हें जलाते या दफनाते हैं, वहीं न्यू गिनी के दानी जनजाति के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। दानी जनजाति के लोग अपने परिजनों के मरने के बाद उन्हें जलाते या दफनाते नहीं है, बल्कि वो उनकी लाश को अपने घर में सजा कर रखते हैं और उनकी लाशों के साथ खाते पीते और रहते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से उनके करीबी मरने के बाद भी उनके साथ ही रहते हैं और उनका आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है। अब ये सुनने में काफी डरावना लग रहा है, लेकिन यही सच है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि आजकल दुनिया भर के देशों के स्पेस एजेंसी रॉकेट लॉन्च करने के लिए भारत की मदद मांग रही है? वैसे तो दुनिया भर में 72 देशों के पास अपने खुद की स्पेस एजेंसी है, लेकिन इनमें से भी 14 देश ही ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। और इन 14 देशों में से सभी देशों के पास रॉकेट लॉन्च करने के पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसके पास रॉकेट लॉन्च करने का पूरा सामान मौजूद है, और भारत सफलतापूर्वक कई रॉकेट लॉन्च भी कर चुका है। और इसीलिए दूसरे देश भारत पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और भारत से मदद मांग रहे हैं अपने खुद के रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि बाकी देशों के पास रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है, और इसीलिए वो भारत से मदद मांग रहे हैं, जो हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। नंबर 6, भारत में ऐसी अनेक जगह है जहां पर कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाज या परंपरा चलती आ रही है, जो कि केवल भारत में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत अपने आप में बहुत ही अनोखा है, जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अनोखे गांव की, जहां की एक परंपरा के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। कर्नाटक के बहादुरपुर नाम के गांव में लोगों का नाम मशहूर चीजों पर रखा जाता है, जैसे कि इस गांव में किसी व्यक्ति का नाम गूगल है, किसी का माइक्रोसॉफ्ट, तो किसी का नाम सुप्रीम कोर्ट। और इस गांव में हर किसी का नाम ऐसे ही मशहूर चीजों पर रखा जाता है, जो कि अपने आप में ही एक अलग सी परंपरा है। और भारत अपनी ऐसी ही परंपराओं के लिए तो मशहूर है, जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7 दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस बस को देख रहे हैं वो आपको नॉर्मल बस लग रही होगी, पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं ये कोई आम बस नहीं बल्कि बिना इंजन के चलने वाली बस है। जी हाँ, इसे साइकिल बस भी कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का पेट्रोल नहीं पड़ता और ना ही इसमें कोई इंजन है। इसमें बैठने वाले यात्रियों की सीट के नीचे एक पैडल लगा होता है, जिसे घुमाने पर यह बस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और तेजी से चलना शुरू कर देती है। इस बस को चलाने के लिए मिनिमम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस बस की मदद से लोग अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि पैडल मारने से उनके शरीर को काफी ज्यादा फायदा होता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस बस का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे तेल का भी खर्चा नहीं होता और आम बसों की तरह ये तेजी से चलने भी लगती है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है। नंबर 8, आपने आज तक बहुत से अलग अलग रंगों के मुर्गे देखे होंगे, पर अब मिलिए एक ऐसे मुर्गे से जो पूरी तरह से काला है। ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी ये मुर्गा पूरी तरह से ब्लैक है, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा मुर्गा है जो इतना ज्यादा काला है। हालांकि कुछ मुर्गे काले होते हैं, लेकिन उनके अंदर का शरीर बाकी मुर्गों जैसा ही होता है। लेकिन इस मुर्गे के अंदर का शरीर भी बिल्कुल काला है, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। अयाम सिमानी नाम के मुर्गों की ये प्रजाति ज्यादातर इंडोनेशिया में पाई जाती है और वहाँ पर इन मुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मुर्गे कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं, और इनको देखकर वाकई में दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि प्रकृति ने ऐसे ही ऐसी कमाल की चीजें बनाई हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।